नादरीन, तुर्की में जमीन धंसने लग गई है। कयामत की एक और निशानी पूरी। क्या कुदरत हमें आखिरी वक्त के इशारे दे रही है? क्या जमीन में आने वाली तब्दीलियां सिर्फ साइंसी हादसात हैं या ये हमें किसी गहरी हकीकत की तरफ मुतवज्जे कर रही हैं? और अगर वाकई कुछ गैर मामूली हो रहा है तो इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नादरीन, हालिया बरसों में तुर्की के एक ज़री इलाके कोनिया में एक अजीब और तशवीशनाक सूरत हाल सामने आई, जहां किसानों की जमीनों में अचानक बड़े बड़े घड़े बनना शुरू हो गए। और ये घड़े मामूली नहीं बल्कि बाज़ जगहों पर 100 फुट से भी ज्यादा डीप है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि उनकी तादाद सैकड़ों में बताई जा रही है और कई घड़े एक जैसे साइज और शक्ल के दिखाई देते हैं। साइंसदान इसकी एक मुमकिन वजह ज़ेर जमीन पानी का हद से ज्यादा इस्तेमाल और तवील खुश्क साली जो है उसको करार दे रहे हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है, अगर वजह सिर्फ यही है तो इतनी बड़ी तादाद में एक जैसी साख्त के घड़े कैसे वजूद में आ गए? अगर आप इस टॉपिक पर तहकीक करें तो इंटरनेट पर बेशुमार तस्वीर और रिपोर्ट्स मिलती हैं जो इस गैर मामूली तब्दीली को वाज़ेह करती हैं। ये मनाजिर सिर्फ तुर्की तक महदूद नहीं रहे बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जमीन के धंसने, दरारें पड़ने और अचानक तब्दीलियों की खबरें सामने आ रही हैं। कहीं जल्जले हैं, कहीं जमीन के बड़े हिस्से आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से अलग हो रहे हैं और कहीं मौसमी निजाम बिल्कुल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और दीनी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अहादीस में बताया गया है कि कयामत से पहले जमीन में धंसने के वाकयात बढ़ जाएंगे, जल्जले कसरत से आएंगे और इंसान को अपनी कमजोरी का एहसास होगा। और ये निशानियां एकदम नहीं आती बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होती हैं, जैसे तस्बीह के दाने एक एक करके बिखरने लगते हैं। आज हम छोटी छोटी अलामतों को अपनी आंखों से देख रहे हैं, जैसे जबकि बड़ी निशानियां जो है उन्होंने अभी आना बाकी है। लेकिन असल सवाल ये नहीं है ये सब कब होगा, बल्कि असल सवाल ये है हम खुद कहां खड़े हैं। क्या हमने अपनी जिंदगियों का मकसद याद रखा है? क्या हमने अपने आमाल का एनालिसिस करना शुरू किया है? कुदरती तब्दीलियां हमें खौफजदा करने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए आती हैं, ताकि इंसान दोबारा अपने रब की तरफ रुजू करे। ये वक्त सिर्फ खबरों पर बहस करने का नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने का है। इस्तिग़फ़ार को अपनी आदत बनाना, नमाज को संवारना, दूसरों के साथ इंसाफ और नरमी से पेश आना और अपनी इंसानियत को जिंदा रखना असल तैयारी है। इबादत सिर्फ चंद आमाल का नाम नहीं बल्कि एक मुकम्मल तर्ज जिंदगी है। वमा अलैना इल्लल बलाग की है। लेकिन असल सवाल ये नहीं है ये सब कब होगा, बल्कि असल सवाल ये है हम खुद कहां खड़े हैं। क्या हमने अपनी जिंदगियों का मकसद याद रखा है? क्या हमने अपने आमाल का एनालिसिस करना शुरू किया है? कुदरती तब्दीलियां हमें खौफजदा करने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए आती हैं, ताकि इंसान दोबारा अपने रब की तरफ रुजू करे। ये वक्त सिर्फ खबरों पर बहस करने का नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने का है। इस्तिग़फ़ार को अपनी आदत बनाना, नमाज को संवारना, दूसरों के साथ इंसाफ और नरमी से पेश आना और अपनी इंसानियत को जिंदा रखना असल तैयारी है। इबादत सिर्फ चंद आमाल का नाम नहीं बल्कि एक मुकम्मल तर्ज जिंदगी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।